everyone, welcome to English Stars. Today in this video lesson of English subject, I am going to explain you a story. This story is from Telangana State Syllabus 6th class textbook, and here you can see I have already explained first lesson of this 6th class textbook. If you haven't watched, you go and watch it. And the first lesson name is Peace and Harmony. So here we are in the next part. So this part is about listening and speaking. Okay, इस पार्ट में आप लोग को listening and speaking यानी सुनना और बोलना इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये पार्ट दिया गया है. ओके, सो नाउ फर्स्ट लेट्स सी what the textbook is instructing us. Here, listen to the story, The Friendly Mongoose, and answer the following questions. Okay, so first आप लोग को ये फ्रेंडली मंगूस स्टोरी को सुनना है और आप लोग को क्वेश्चंस दिए गए हैं. Here the questions are, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये लोग को आप लोग को आंसर करना है. Okay, so 7 questions are there. I hope you all will be able to answer all these 7 questions after listening to this story carefully. So, without wasting time, let's start. And also, the page number of the story is 138. So, let's go there. Here we are. The Friendly Mongoose. एक ऐसा मंगूस जो दोस्त जैसा था. ओके, मंगूस जिसको उर्दू में न्योला बोलते. ओके, और ये सांप से फाइट करने के लिए फेमस है. सांप से ये फाइट करता, स्नेक को हंट करता. ओके, उसके लिए फेमस रहता मंगूस. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. एक दफ़ा की बात है कि फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में उनके एक छोटे से बेटे के साथ रहा करते थे. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो लोग अपने बेटे को बहुत ज़्यादा चाहते थे. वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. ओके, तो फार्मर एक दिन अपनी वाइफ को बोले कि हमें ज़रूर एक पेट रख लेना चाहिए, हमें एक पालतू जानवर पाल लेना चाहिए बोल के अपनी वाइफ से फार्मर बोले. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. ओके, तो आगे क्या बोले फार्मर कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ओके, ग्रोज अप यानी बड़ा होगा, जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत होगी, एक दोस्त की ज़रूरत होगी, एक साथी की ज़रूरत होगी. तो ये पेट जो हम पालेंगे वो हमारे बेटे का दोस्त होगा, साथी होगा. ओके, क्लियर. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. उस फार्मर की वाइफ को आइडिया पसंद आया. ओके, वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टाइनी मंगूस. एक इवनिंग, एक शाम, फार्मर एक टाइनी मंगूस यानी छोटा सा मंगूस अपने साथ घर ले आया. इट्स अ बेबी मंगूस, सेड हिज वाइफ. ये तो छोटा सा बेबी मंगूस है, बहुत छोटा बच्चा है मंगूस का, बल्कि वाइफ बोले. बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन. लेकिन थोड़े ही दिन में ये मंगूस बड़ा हो जाएगा और हमारे बच्चे का, हमारे बेटे का बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, बल्कि वाइफ बोले, फार्मर के वाइफ बोले एक्साइटमेंट में. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बेबी और मंगूस दोनों भी ग्रू हुए यानी बढ़ने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 या 6 महीने में, 5 और 6 months में मंगूस अपने फुल शेप में आ गया, यानी वो फुल्ली बड़ा हो गया. एनिमल्स जल्दी बड़े होते ना, तो ये मंगूस भी बहुत जल्दी से बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. अब वो कैसे दिखने लगा मंगूस? एक बहुत ही प्यारा जानवर दिखाई देने लगा वो, जिसके 2 शाइनिंग ब्लैक आइज है और एक बुशी टेल यानी
एक बहुत क्या बोलेंगे, ऐसी वाली मोटी जो दुम रहती जिसके बहुत सारे बाल रहते, ओके, बुशी टेल भी उसको आ गई थी। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट को जाना चाह रही थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। अब मार्केट को जाना चाह रही थी तो उन्होंने क्या किया कि बेबी को जो भी खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, उनको खिलाने के बाद, खाना दूध वगैरह देने के बाद झूले में उनको सुला दिए, क्रैडल में। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। अब यहाँ बास्केट उठाते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड को बोले, वो वाइफ अपने हस्बैंड को बोले, वो लेडी अपने हस्बैंड को बोले कि मैं बाज़ार को जा रही हूँ, बच्चे का ख्याल रखिए, बच्चा सो रहा है, उसके ऊपर एक नज़र रखिए। और सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी बच्चे को मुंगूस के साथ अकेले छोड़ना नहीं चाह रही। मेरे को डर लगता बच्चे को छोड़ने के लिए अकेले। बोल के वाइफ अपने हस्बैंड से बोले, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मर बोले, द मंगूस इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो। ये जो फार्मर बोले कि ये मंगूस बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, बहुत मतलब प्यार करने वाला, दोस्ती निभाने वाला एनिमल है, और ये हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है, अच्छा है, ओके। और वो लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं बोल के फार्मर अपनी वाइफ को समझा रहे, ओके। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब वाइफ चले गए, जो भी मार्केट को उनको जाना था, वाइफ चले गए। अब वाइफ जाने के बाद फार्मर को घर पे कोई काम नहीं था, वो खाली थे, तो इसीलिए फार्मर डिसाइड करे कि वो खेत में जाएंगे, फील्ड से यानी खेत में जाने के लिए डिसाइड करें। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। अब वो रास्ते में कोई फ्रेंड से मिल गए और घर को बहुत देर तक वापस नहीं आए, ओके। द फार्मर्स वाइफ finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. फार्मर के वाइफ जो मार्केट गए थे वो घर को आ गए, और घर शॉपिंग से आने के बाद उनकी जो बास्केट थी ग्रोसरीज, सौदे से, जो भी तरकारी है उससे भरी हुई थी। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। अब जैसे ही वो घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मंगूस घर के बाहर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मंगूस इन्हीं का आने का इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज इट वॉज कस्टमरी। जैसे ही मंगूस को फार्मर की वाइफ आती हुई दिखाई दी तो मंगूस भागते हुए फार्मर के वाइफ के पास गए और उसको वेलकम किए, ओके। तो यहाँ पर ये मंगूस की आदत थी, छोटे से बड़ा हुआ है ना मंगूस ये लोग के पास रहकर, तो इसकी आदत बन गई थी कि अगर कोई घर से बाहर गए और वापस आए तो वो खुशी से, एक्साइटमेंट में जाकर वो लोग को वेलकम करता था, फार्मर या फिर उसकी वाइफ को। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ मंगूस के ऊपर एक नज़र डाले और उसके बाद चिल्लाई। ब्लड, शी क्राइड, खून बोल के वो चिल्लाई ज़ोर से। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. मंगूस का फेस और पॉज यानी पंजे, दो भी खून में भिगे हुए थे, खून के धब्बे लगे हुए थे, ओके। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. तुम गंदे जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला बोलकर वो चिल्लाई, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही जज्बाती होकर, हिस्टेरिकली यानी जज्बात में, सडन जो गुस्सा रहता, सडन इमोशंस जो रहते उसको हिस्टेरिकली। तो मंगूस के ऊपर चिल्लाई, उसको डांटी।
नेक्स्ट, शी वॉज ब्लाइंड विद रेज। अब वो गुस्से से, रेज यानी गुस्सा, गुस्से से बहुत पागल हो चुकी थी, गुस्से में वो अंधी हो चुकी थी। ओके, शी हिट द मंगूस हार्ड विद अ स्टिक एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल। गुस्सा इतना था कि फार्मर की वाइफ क्या करे, मंगूस को एक छड़ी से या फिर लकड़ी से बहुत ज़ोर से मारे, और मारने के बाद अंदर बेबी के पास गए, बेबी के झूले के पास गए। द बेबी वॉज फास्ट asleep। बेबी अंदर जाकर देखे तो बेबी बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। ओके, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन फ्लोर पर, वहीं पास फ्लोर पर एक काला सा स्नेक फटा हुआ और जिसके बॉडी से खून निकल रहा था, पड़ा हुआ था। ओके, जो कि In a डेड था। flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. अब सडनली उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसकी एब्सेंस में क्या हुआ होगा। वो जो ब्लड जिस जो मंगूस के पॉस पर और फेस पर था, वो ब्लड फार्मर की वाइफ समझ रही थी कि वो बेबी का था, लेकिन वो बेबी का नहीं बल्कि स्नेक का था। स्नेक जो कि बेबी के पास हार्म करने के लिए, उसको काटने के लिए जा रहा था होगा। तभी मंगूस ने बेबी की लाइफ सेव की स्नेक को मारकर। अब उसको ये सब रियलाइज़ हो गया। उसके बाद वो मंगूस के पास भागी देखने के लिए। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose. ओह, तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। तुमने स्नेक को मार डाला, और देखो मैंने क्या कर दिया बोलकर वो चिल्लाई और रोने लगी, मंगूस को टच करने लगी, देखने लगी मंगूस को। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stayed long at the dead mongoose. फार्मर की वाइफ जो कि जल्दबाजी में बग़ैर सोचे समझे बहुत एक गलती कर बैठी थी, वो डेड मंगूस को बहुत देर तक घूरती रही। ओके, उसके बाद देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। उसके बाद उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। उसके बाद वो अपने आंसू पोंछती हुई अपने बेबी को फूड देने के लिए वो चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जल्दबाजी में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे फार्मर की वाइफ बग़ैर सोचे समझे जल्दबाजी में आकर मंगूस को, जो इतना फ्रेंडली और वफ़ादार था, उसकी जान ले बैठी। ओके, अगर वो सोचती, थोड़ा सा सब्र रखती, तो वो वफ़ादार मंगूस नहीं मरता था और उसकी जान नहीं जाती थी। ओके, so that's it friends. I will come with another video lesson.